बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अब्बास और आज इस वीडियो पे मैं रिएक्ट करूँगा वो है आसमास फैमिली की एक नई वीडियो, बिल्कुल लेटेस्ट है और वीडियो का टाइटल है उर्फ़ी जावेद द क्वीन ऑफ क्रिंज फैशन रोस्ट। तो रज़ा समो साहब जो हैं अपने मतलब बेहतरीन अंदाज में जिस तरीके से रोस्ट करते हैं, जिस तरह उनकी राइटिंग्स हैं, रोस्ट लिखना मेरे ख़्याल में सबसे मुश्किल होगा, क्योंकि वो नॉर्मली जो भी लोग रोस्ट लिखते हैं या करते हैं उनको अगर आप टेक्निकली देखें तो वो एक दो या इवन कम कोई स्टैंड अप कॉमेडियन को देख लें या कुछ इस तरह की कोई भी एक्टिविटी देखते हैं तो उसमें एक या दो पंच लाइन्स होती हैं। लेकिन जो मिस्टर रज़ा समो हैं, इनकी वीडियोस हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, लाइक हम सारे ही लोग जो मैं और मेरे फ्रेंड्स हैं, तो इनमें पंच लाइन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, लाइक लिटरली बहुत क्वालिटी का कंटेंट। और इतना ज़्यादा लिखना एक वीडियो के लिए इनकी टीम की बहुत ज़्यादा मेहनत होती होगी। आई डोंट नो हु इज़ राइटिंग इट, बट आई नो पर्सनली दिस गाय is funny because I have watched his videos other than roast and he is like really funny guy. So he is doing great work. So let's just watch it. And like today his victim is Urfi Javed. She is daughter of Javed Akhtar, the poet, I guess, from India. So yeah, she is wearing like she's not good for the like she is not no, I shouldn't say she is not good. She's not famous for the like positive reasons. Maybe she just people these days they just want to get famous either way, because in the end if they're getting enough money for even being cringe and behaving bad, even then they're getting enough money to feed their family and to travel the world and to do whatever they want in their life independently. So it's good. I think they shouldn't care, and they don't care already. So okay, let's watch Hello it. friends and fans, this is Osmo speaking. दोस्तों, अगर क्रिंज स्टारों की बात करें तो हमारे पड़ोस भारत ने भी बहुत सारे नमूने दिए हैं। ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की जंग भी बड़ी पुरानी है। उन्होंने पुनीत सुपरस्टार दिया तो हमने पुनीत सुपरस्टार दिया तो हमने 3, 2, 1 पिल्ले दिया। उसी भारतीय क्रिंज के कचरे से ताल्लुक रखने वाली आज एक लड़की की बात करेंगे जो फैशन के नाम पे लोगों का फुद्दू काट रही है। जी हाँ, उर्फी जावेद। उर्फी जावेद अपने फिटे मुंह किस्म के आउटफिट्स के लिए बहुत मशहूर है। इस लड़की के हाथ में लिटरली आप जो भी कुछ पकड़ाएंगे ये उसका कपड़ा बना देगी। कंघी हो, ब्लेड हो, फॉइल पेपर हो, इस बंदी को हर चीज से आउटफिट बनाना आता है। उर्फी के मशहूर होने की दो वजह हैं, एक तो पुट्ठे कपड़े पहनना और दूसरे कपड़े पहनना लेकिन छोटे। अब छोटे कपड़ों वाले कंटेंट पे तो मैं रोस्ट नहीं करूंगा, मैं यहाँ वीडियो बनाने आया हूँ भाई, आपका मूड बनाने नहीं आया। नहीं सीरियसली, बात बहुत सीरियस। एक दफा की बात है कि उर्फी मुंबई में एक रेस्टोरेंट पे खाना खा रही थी कि अचानक किसी ने उस रेस्टोरेंट से पुलिस को फोन कर दी कि इंस्पेक्टर साहब जल्दी इधर आए और उर्फी को ले जाएं, बहुत नाजुक सूरत हाल है यहाँ पे। जी बहुत नाजुक सूरत हाल है, जल्दी आ जाए। यार ये क्या था? जमा हो गई, ये लड़के आ गए, पता नहीं कौन कौन से चिचोरे। रेस्टोरेंट के वॉशरूम में लाइनें लग गई है, फ्लश काम नहीं कर रहे, नालियां जैम हो गई है। आइए इंस्पेक्टर साहब इसको उठा के ले जाइए। Really? मुझसे पूछे तो मुझे 69% ये टुल्ले फेक लग रहे हैं, क्योंकि पब्लिक सेंस मारना उर्फी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, एक ऐसी वीडियो जरूर है, can be. मैं गारंटी देता हूँ, जब एयरपोर्ट पे किसी अंकल ने उर्फी को पकड़ लिया। अंकल भाई देखो बेबी, ऐसे सड़क पे सरेआम ठरक नहीं फैला सकती, आप गलत कर रही हो, ये भारत का नाम बदनाम हो रहा है। बेसिकली अंकल के छठे अर्थ हो गए। अंकल को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा बंद करो ये नंगा नाच। डिग्निटी कहाँ है, हया कहाँ है, शर्म कहाँ है, लीक्ड वीडियो का लिंक कहाँ है? उर्फी ने बड़े बदतमीजी से हाँ यार, ये आजकल वो क्या आ रहा है जी, जो लोग भेजते हैं, आप टिकटॉक भी ओपन करो तो लोग उसमें शुरू हो जाते हैं कि यार फलां बंदे फलां बंदी की मेरे पास वीडियो है, और वो इनबॉक्स तक पहुंच जाते हैं। लाइक लिटरली इवन कोई बंदा उसको यूज ही नहीं कर सकता आजकल फिर सोशल मीडिया। लाइक जवाब दिया कि भाई सुन लो आखिर में ये कपड़े इतने कम क्यों पहनती हूँ? So that's why मैं इतना नंगी रहती हूँ. My body is allergic. वाह, रानी जी
इंग्रेडिएंट्स जो कमरा में कपड़ों से इस लड़की को एलर्जी है। या खुदा, ये सुनने से पहले मुझे ऑक्सीजन से एलर्जी क्यों नहीं हो गई। उर्फी ने यह बात करके लॉजिक के ओ में उसी का एल दे दिया। तो भाई उर्फी यानी क्लियरली बोल रही है कि मैं बेगैरती फैलाऊंगी, मुझे कोई कुछ न कहे। अब जब आप अपने अकाउंट पे हवसीर के मरीजों की खुराक देते हो ना, मतलब इतनी वहियात और गंदी गंदी किस्म की पोस्ट जब आप लगा लेते हो, तो आपका कमेंट सेक्शन भी एक 2 नंबर जगह बन जाता है। ऐसे सेलिब्रिटीज के कमेंट्स में एक कमेंट जरूर होता है, पेड फन जीबी रोड का और नाइट सर्विस। कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जीबी रोड पे वॉक कर रहे हैं, या जैसे टकसाली गेट वाली गली में निकल गए आप, जैसे बैंकॉक की नाना प्लाजा, जैसे एम्स्टर्डम के डी वैलन आ गए आप। समझ आ गई। 2 नंबर जगहों का नाम ले लिया मैंने। तो भाई ये क्या था? मैं तो बस ये रिसर्च ऐड करते हो। एक इंटरव्यू में जब उर्फी से पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा, पेरेंट्स आर नॉट गुड। चलो My parents were डाल not दो good किसी parents पे। maybe because my mother became a mother when she was very young. What? तो उनको नहीं पता था बच्चे कैसे हैंडल करते हैं, and my father was very conservative. कंजर्वेटिव है अब्बा, कंजर्वेटिव है। अब अगर What अब्बा the hell? छाती पे गेंडे का सींग नहीं लगाने देते तो कंजर्वेटिव हो गए। ये क्या है बहन, ये कौन से कपड़े हैं, ये कौन सी एंटीना है, ममलाक। ये कौन से गोले को सिग्नल भेज रही हैं या सिग्नल पकड़ रही हैं, ये क्या मामलात चल रहे हैं भाई। चलो जब उर्फी के नित नए किस्म के ड्रेसेस पे नजर डालते हैं, पहले बारी आती है इस ऑक्टोपस ड्रेस की। अब क्या बोलूं यार, कभी कभी चीजें इतनी बकचोद होती है कि अल्फाज खत्म हो जाते हैं। कौन सी दीवार में अपना सर मारूं यार, ये कौन सा डिजाइनर है। Exactly. एक बात माननी पड़ेगी What? भाई, ये ऑक्टोपस के टेंटिकल्स बना। मैं तो ये कभी नहीं देखी कसम से। ये बंदी क्या कर रही? ओ भाई ये क्या है कंधों पे, ये नेकी और सीटों बुराई वाले पे। फरिश्ते कहाँ जाएंगे, वो कहाँ बैठेंगे यार। उनकी सीटों पे तो ये काले कबूतर तुम्हारे शुक्र है, सीटों शुक्र है। पार्टियां कर रहे हैं। ये बंदी अटेंशन सीकर नहीं है, ये अटेंशन सक्कर है। पापाराजी इस बंदी से सही राजी हैं। ओए होए, पापाराजियों ने जो नोट छापे इस लड़की से, उन पापाराजियों ने अपने पापा भी राजी किए, अपनी अम्मियां भी राजी हाँ, की। ये इंडिया में भी पूरी तो है, ये जो आजकल वो लड़का ये जो वन भी सेलिब्रिटीज है ना, गेट आई paparazzi है, इसको साला। pay करते हैं कि भाई आओ और हमारी पिक्चर्स लो, और फिर जब वो पपराजी अपने सामान लेके आते हैं तो ये 50 रुपए काटने वाली एक्टिंग भी करते हैं। अरे नहीं करें, देखिए क्यों डिस्टर्ब करें। अरे नहीं, हमारे यहाँ तो भाई इस तरह का कोई सीन ही नहीं है। हम तो घास ही नहीं डाल रहे अपने सेलिब्रिटीज को। आप बताएं यार, सही बात फवाद है। खान की एयरपोर्ट लुक वाली कोई पिक्चर देखी है? यहाँ नहीं है भाई। लोग बोलते हैं होगा मौला जट अपने घर पे, हम सफर होगा अपनी बीवी का होगा भाई, हमें हाँ यार, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं सही होता। बताएं, आपने देखा कभी मथुरा जिम से बाहर निकले और बहुत सारे पपराजी जमा हो गए भाई फोटो लेने मथुरा में ऐसा होता है? यहाँ नहीं होता भाई। अब क्योंकि उर्फी को लगता है कि वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, इसलिए उसने एक ड्रेस भी ऐसा बना दिया। ये देखो, ये सोलर सिस्टम देखो यार, 8वीं क्लास के नालायक बच्चे का साइंस प्रोजेक्ट लग रही है ये बंदी। उर्फी के कपड़ों में क्रिएटिविटी नहीं, क्रिएटिविटी जरूर होती है। बारबियों की बॉडियों से बनी हुई ये स्कर्ट भी जरा चेक करिए। ये बंदी किसी भी चीज से आउटफिट बना देगी। सही है यार, अगर ऐसे ही चलता है तो ठीक है। फिर मैं भी ये टॉयलेट पेपर का अच्छा बना लेता हूँ, अपनी मर्चेंडाइज खोल लूंगा, मैं इवेंट रखूंगा प्रॉपर, उसकी गार्ड ओपनिंग सेरेमनी करूंगा। लुल्लवाइस यार, कसम से भला हो वो तो इंटरनेट का। एग्जैक्टली, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। बटनों वाला फोन अपने ब्लाउज में रख के कुछ भी करेंगे। कलों से इजी लोड और बैलेंस मंगवा रही होती। शर्ट ये बड़ा क्रिएटिव था भाई, छाती से लेके एड़ियों तक कॉलर ही कौन सा मुंह? इसके डिजाइनर को कॉलर तो नहीं हो गया था यार? मुंह क्या से मतलब? कॉलर से निकालना है भाई, ये किस तरह का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यार। मुझे लगता है कि उर्फी का ये जो डिजाइनर है ना, वो समझ बॉन्ड के नशे करता है, जो है ऐसा बॉन्ड फाड़ू किस्म का फैशन सेंस किसी सेंसिबल इंसान का नहीं हो सकता। ये कौन कैसा सा? ड्रेस है यार, ये खुद बताओ। उर्फी को तो ये भी नहीं कह सकते कि पहले अपने ग्रेबान में तो झांको, वो बोलेगी कौन से वाले में झांको। यार लड़ाई हो जाए तो कौन सा कॉलर पकड़ना है यार? Maybe bro, no idea what people have been doing. क्योंकि इस तरह का ड्रेस बनाने की क्या जरूरत आई भाई? क्या मतलब है इसका? क्या करना क्या चाह रहे हो इससे? कौन सी हवा फिल्टर कर रहे हो भाई? ये कौन सा ड्रेस यार, इसको पहन के सलाखों के पीछे गर्मी है कोई? आती है। कचरे की थैली वाला ये ड्रेस भी चेक करें गाइस। लेकिन मैं आपको मेरे भी तो सब्सक्राइबर्स होंगे ही ना, लोग हैं जो उर्फी पे सिंपल तो मैं दे भी लाइक उर्फी। किसी को भाई कोई बात नहीं करता। उर्फी, आर यू ट्रैश? Because I want to take you out. मुझे तो डर है कि किसी दिन ये बंदी डस्टबिन का ड्रेस बना के उस पर यूज भी न लिख दे। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक ब्लेड का क्या इस्तेमाल हो सकता है, तो आपके दिमाग में यही आएगा, सर मुंडवाना, कलमे सेट करना, शेव करना, लेकिन कभी आपने ब्लेड का इसको लगते नहीं है। ऐसा इस्तेमाल देखा है? क्या
क्या ब्लेड से बनी हुई आपने कमीज भी कभी देखी है यार? ऐसी रिश्तेदारों के पीछे क्यों पड़े हुए ये भाई पहन के पिल्ले वाली मुझे वीडियो में? रिश्तेदारों को गले लगना है जरा कस के। उर्फी से इंस्पायर होकर इंटरनेशनल ब्रांड्स भी कुछ इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं। रिसेंटली मेरे सामने एक ऐसा लग्जरी ब्रांड आया जो एक जीन्स बेच रहा है और उस मूतर के निशान है। एक फैशन ब्रांड चलो ये खरीदते हैं यार जो लोग हैं वो स्टूपिड है मेरे ख्याल। निशान ही उनका स्टाइल है, ये उनका स्टाइल है। और 2 लाख रुपए की वो जीन्स जा रही है भाई साहब। जब से मैंने ये खबर सुनी ना मैं परेशान हो गया हूँ। मैंने अपने माँ बाप को बचपन में करोड़ों रुपए का माल दिया इस तरह पतलूनों में मूत के, उनको कभी आइडिया ही नहीं आया। दिमाग नहीं है ना, कभी आइडिया नहीं आया कि भाई ब्रांड बना लेते हैं बेटे इतना क्या बंदा को बेचते हैं 2-2 लाख रुपए की। नहीं तो देर हो गई अब क्या यार उसने कैसे रिलेट किया लाइक सूसू के साथ कर देंगे, बल्कि सूसू कर देंगे। ये तो बात पे मूत लेते हैं। ये लगान मेरे चेहरे का रंग उड़ गया, मेरा चेहरा अच्छा येलो कलर का हो गया, पेल हो गया ना। पेल नहीं बोलते जैसे गुजारा जैसे किसी ने पेल दिया मुझे। भाई इतना बड़ा मौका गवा दिया यार। अब क्या करें? ओटी के करा ले तो है ना, ओटी के दागों की पतलून बनाते हैं। अब ये कौन सा रावण एडिशन सनग्लासेस है यार? मुझे इनका मतलब बताओ, इसका ये सब करने का मकसद क्या है यार? बात ये है कि जब कोई भी चीज नॉर्मल होती है तो वो उर्फी को नॉर्मल नहीं लगती, उसमें कोई ना कोई हराम टोपी ऐड करना उर्फी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे रेड कारपेट पे अपना पूरा ब्लू कारपेट लेके आ जाना, अपने कपड़ों से बिस्तर बना देना, ये भी उर्फी का ही स्टाइल है। लिस्ट बहुत लंबी है भाई। लोग पहले कहते थे कि आप मेहनत करो, आप मेहनत करोगे तो कामयाबी के दरवाजे खुल जाएंगे। ऐसा ही है भैया, ऐसा ही कामयाबी के दरवाजे ऐसे नहीं खुल रहे भाई, कोई ना कोई हराम खत्म ही हो गया यार, क्या कर रहे हो? शरीफ लोग ही खा गए। छोटी थी वीडियो या फनी थी इसलिए छोटी लगी? अगली वीडियो में किसको रोस्ट करें? मैं अब निकलता हूं, वीडियो हुई फिनिश। तो इसके बारे में बात करते हैं कि हाँ यार मैंने इस तरह के लाइक उनके जो कपड़े वगैरह इस बंदी को पहले मैंने इतना कोई देखा नहीं है। 1-2 दफ़ा मैंने मतलब न्यूज़ देखी थी कि इन पे कोई मतलब केस हुआ था या कुछ ना कुछ हुआ था, तो उससे रिलेटेड मैंने कोई न्यूज़ देखी थी, उसमें 1-2 इनके फ़ोटोज़ देखे थे। इन्होंने को काफ़ी वल्गर टाइप ड्रेसिंग की हुई थी या जो भी है। तो लेकिन इन्होंने जो वीडियो में दिखाए हैं लाइक वो ऐसे लगा के ऐसे सामने से, और दूसरा उसके अलावा वो था जो ब्लेड्स वाला वो बहुत क्रेज़ी था। लाइक ये 2-3 आइडियाज़ तो बहुत क्रेज़ी थे। एनीवे बात वही है जो पहले मैं कर रहा था कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि ये देख रहे हैं कि भाई जिन लोगों ने को बात करनी है, जिन लोगों से डर के नहीं बनाते कंटेंट, उन लोगों ने कौन सा हमें कुछ ना कुछ लाइक ज़रूरत के टाइम पे हमारे काम आना है। ज़रूरत के टाइम पे आपका अपना जो वॉलेट होता है वही आपके काम आता है, तो इसलिए उसको भरो भाई। पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल की दुनिया में, तो इसलिए लोग कुछ भी बना के फेमस हो के तो पैसे बना के अपना दुनिया में मज़े करो। उनको पता है लाइफ इज़ शॉर्ट, कुछ ना कुछ कर लो। आप कुछ भी कर लोगे, जितने अच्छे भी काम कर लोगे, जब मरने के 2-4 साल बाद सब कुछ भूल जाएंगे लोग आपका। तो इसलिए मैं इनकरेज भी नहीं कर रहा, डिस्करेज भी नहीं कर रहा। मेरे ख्याल में जो जिसको समझ आता है वो करे। Anyway, thank you so much for watching my video. Please subscribe to my channel and do whatever you want.